नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। त्रिल्ला में श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात। अब मनरेगा में 100 नहीं पूरे 125 दिन मिलेगा रोजगार। वीबीजी रामजी मिशन का भव्य शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। धार जिले के त्रिल्ला में ग्रामीण श्रमिकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार की विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी के तहत अब मनरेगा श्रमिकों को 100 दिन के बजाय 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। त्रिल्ला में आयोजित जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने इसे ग्रामीण विकास और श्रमिकों के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। ये देखते हैं खास रिपोर्ट। धार जिले के त्रिल्ला स्थित सामुदायिक भवन में गुरुवार को वीबीजी रामजी मिशन का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से आए जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में मनरेगा श्रमिकों ने भाग लिया। सभी ने एलईडी स्क्रीन के माध्यम से मिशन का सीधा प्रसारण देखा और सरकार का संबोधन सुना। इस नई पहल के तहत अब मनरेगा श्रमिकों को पहले की तुलना में 25 दिन अधिक रोजगार मिलेगा, यानी अब पात्र श्रमिकों को साल में कुछ 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस घोषणा के बाद कार्यक्रम में मौजूद श्रमिकों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद सावित्री ठाकुर ने कहा कि सरकार श्रमिकों के हितों की पूरी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी मजदूर के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मजदूरी का भुगतान समय पर सीधे बैंक खातों में कराया जाएगा। वहीं विधायक नीना विक्रम ने कहा कि यह योजना केवल रोजगार बढ़ाने तक सीमित नहीं बल्कि ग्रामीण विकास की गति को तेज करेगी। पंचायतों में विकास कार्यों को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया आधार मिलेगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक चौधरी ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और हर पात्र श्रमिक तथा पारदर्शी के साथ योजना का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मजदूरी भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हेम सिंह पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष नीलेश भारती, जनपद पंचायत अध्यक्ष सीताराम सिंगार, उपाध्यक्ष मनुभाई तथा मंडल अध्यक्ष शुभम पटवारी सहित कई प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। सभी ने इस योजना को ग्रामीण भारत के विकास और श्रमिकों के उज्जवल भविष्य की दिशा में मील का पत्थर बताया। फिलहाल त्रिल्ला में यह शुरुआत ग्रामीण श्रमिकों के लिए नई उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। अब देखना होगा कि 125 दिनों के रोजगार की यह पहल गांवों की अर्थव्यवस्था को कितनी नई मजबूती देती है। भक्तिराम चौहान की रिपोर्ट, श्रेय टीवी धार से। माननीय प्रधानमंत्री जी का टीबी मुक्त भारत जो हमारे यहाँ अभी भी कुछ मात्रा में गांव में है, उसका भी ध्यान रखें ताकि आने वाले समय में हम इस बीमारी से हमारा धार जिला नंबर 1 आए, ताकि हमारे आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा भारत का सपना हम देखना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, एक ऐसा भारत देना चाहते हैं क्योंकि सभी पूरा विश्व इस भारत की ओर देख रहा है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो रात दिन मेहनत करके हम लोगों के लिए मान सम्मान की जो बात हो रही, आज देश विदेश में अगर नाम हो रहा भारत का तो माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से हो रहा। उस संकल्पना को बढ़ाते हुए हम लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे। तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में 2047 में विकसित भारत का संकल्प जो है हमारा पूरा होगा। हम ऐसा भारत चाहता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आने वाले समय में उस कल्पना को पूरे करते हुए इस विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज के कार्यक्रम पे इसीलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे भारत। का इंटरफेयर रहेगा क्योंकि लोगों को हमको सुविधाएं देना है, हमको गली मोहल्लों को विकसित करना है, हमको गांव को विकसित करना है। हमारा पूरा ध्यान हमारे जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या क्या चीज होना चाहिए गांव में, हमारे यहाँ स्कूल होना चाहिए, हमारी आंगनबाड़ी होना चाहिए, हमारे घर पुस्तकालय होना चाहिए हमारे गांव में और जो सुविधा चाहिए, मांगलिक भवन होना चाहिए, ये हमारे यहाँ रोड भी है, क्या क्या चीज भी है, उसके अंदर ये सब समावेश है। और जहाँ पुलिया नहीं है, कई जगह जो आप कर सकते हैं, एक बार बैठ के एक नहीं, जब हमारी ग्राम सभा होती है, हमको गांव वालों को सब उपस्थित होके और उसको पूरा रोडमैप बना के हमको लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करके कर दिया है। और आपके यहाँ फर्नीचर पहुंचने वाला है। 80,000 रुपए आप इस अकाउंट नंबर में डाल दीजिए। 5 मिनट के अंदर मत आप सोचिए, इस कदर उन्होंने हमें परेशान कर दिया, आप यकीन नहीं करेंगे। इनकी फोटो लगाते बनाते उन्होंने इनकी फोटो लगा रखी थी, की फोटो लगी हुई है, प्राइज देते हुए फोटो है और उनकी फोटो, उनकी भी व्हाट्सएप पे मैसेज के अंदर उनकी खुद की फोटो। आप यकीन ऐसा करिए कि आपको लग ही नहीं रहा था कि ये उधर उनकी CIFF की डीपी बनी हुई, कार्गो की स्लिप आई, एयर कार्गो की, उसके ऊपर CIFF की सील लगी हुई और
उसने बोला बोला भाई साहब आप जो भेज रहे हो एयर कार्गो भेज रहे हो हमारे यहाँ तो एयर स्ट्रिप ही नहीं है। ये जब सब बातें होने के बाद फिर प्रफुल्ल ने अपनी भाषा में जब उसको समझाया तो उसने विदिन 2 मिनट में, उसके बाद जब हम फोन लगा रहे थे तो उस फोन को उसने उठाना बंद कर दिया। आप सोचिए वो तो ठीक है कि हम सब लोगों ने मिल करके और उसको हैंडल करा। प्रफुल्ल ने तत्काल अपना दिमाग लगाया ताकि लोगों की सुविधा अनुसार ये काम चलेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी का 2047 का विकसित भारत बनाना है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका है जो है कि हमारे गांव के लोगों की होगी, जो हमारे जो गरीब वंचित जो हम बात करते हैं कि जो पिछड़ी पंक्ति में जो खड़े हैं उनको कैसा आगे लाया जाए, उनकी मंशा क्या है, उनके अनुसार काम होगा और उन लोगों की मंशा के अनुसार अब हमारे काम को आगे बढ़ाया जाएगा। यह हमारी मंशा है। अब इसमें पहले था कि पूरा केंद्र शासन देती थी और राज्य शासन क्या करती थी कि कुछ अपने ध्यान नहीं देती थी, काम होता ही नहीं होता, किसी का ध्यान नहीं होता था। अच्छा सरकार का पैसा है, स्वच्छता कौन करेगा कि हम करेंगे, ये सब वोट लगना चाहिए ताकि लोगों में ये अपनत्व की भावना आए कि जो काम हो रहा है ये हमारे लिए हो रहा है, ये सड़क है, स्कूल है, आंगनबाड़ी है, ये हमारी है और हमारे बच्चों के लिए, कोई सरकार के लिए नहीं है, कोई नेता के लिए नहीं, हमारे लिए है। तो वो काम सब अच्छे होंगे, ये हमारे मन में होना चाहिए। तो आज जितना भी जो हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सब लोग इसको ध्यान पूर्वक इन कामों को हम पहले जो काम हमको गांव में जरूर आने वाले समय में हमको 2047 तक इस भारत को, इस राष्ट्र को प्रथम राष्ट्र बनाना है। उस संकल्पना के साथ माननीय नरेंद्र मोदी के साथ हमको कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। माननीय नरेंद्र मोदी की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, आपको पता है कि सूर्य घर योजना, मुफ्त में बिजली, हम क्यों भरे बिजली का बिल, जो जितने गांव है जहाँ भी है हम लोग खुद सूर्य ऊर्जा से मोटर पंप लगते हैं, हमारे घर की लाइट लगती है, जीरो बैलेंस पैसा उसका आता है, मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं तो उसका भी आपको भत्ता मिलेगा या उसका भी ब्याज मिलेगा। ये प्रावधान किए हैं कि लोगों की सुविधा और लोगों के साथ कोई भी ना हिंसाती हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको बड़ा विचार करके नियम को लागू किया है। इसमें अलग से जितने भी अधिकारी कर्मचारी जो भी लगेंगे उनका भी उसका मूल्यांकन करा, सही नहीं करा, अब ये शादी होगा। अब हम 60 रुपए ऊपर से आएंगे और 40 रुपए राज्य शासन को मिलेगा, इसका सही मूल्यांकन होगा। 1930 जो डायल करना है हमको, अगर हमारे साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है, क्योंकि बैंकिंग फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, तो जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा